ਹੈਲੋ ਗਾਇਜ਼, ਗੁੱਡ ਇਵਨਿੰਗ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਲੱਕੀ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਅਨਵਰ ਮਸੂਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਸਟ ਉਰਦੂ ਦੇ ਪੋਇਟ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੋਸਟ ਫੇਮਸ ਇੱਕ ਪੋਇਮ ਸੀ ਚਾਹ ਤੇ ਲੱਸੀ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ। ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਚਾਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਲੱਸੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਹਨਾ। ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਨਵਰ ਮਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਦੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੋਇਮ ਗਾਈ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ, ਚਾਹ ਤੇ ਲੱਸੀ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਸੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਮਸ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਈ ਪੋਇਮ ਸੁਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਇਹ ਪਰਸਨ ਨੇ ਅਨਵਰ ਮਸੂਦ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲੋਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਯੈਸ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਇਟਰੀ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਦੱਸਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਜੋ ਪੋਇਮ ਗਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਹਨਾ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗਾਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ, ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਯੈਸ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੇ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਐਂਟਰਟੇਨ ਹੋ ਸਕਣ। ਸੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਇਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਸੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ। तशरीफ रखिए असातिज़े मोहतरम, अजीज़ तलबा और अजीज़ तालिबात। किस्सा मुख्तसर ये है कि जिस कुर्सी पर अभी अभी खालिद मसूद साहब बैठे थे, हम भी उस पर आकर बह गए। मैं बहुत ममनून हूँ कि यूनिवर्सिटी ने, लाहौर यूनिवर्सिटी के ज़रिए इख्तिमाम होने वाले इस खूबसूरत मुशायरे की आपने मुझे सदारत से नवाजा है। मैं इस इज्जत अफजाई के लिए आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। एक देखो प्योर उर्दू पोएम होने वाली है। आपा जिन्हें सुनी हो तो पंजाबी होनी है, जिस सलीके से शोरा को दाद दी है, आपको इसकी दाद न दूं तो ये ज्यादती होगी। खास तौर पर आपने जो सेट लगाया है, ये इतना खूबसूरत है कि ये सेट भी अजीब लफ्ज़ है। इसके आगे आप लग जाए तो अच्छे मानी पैदा होते, पीछे लग जाए तो ज़रा अपसेट हो जाता है मामला। और मैं इस सेटअप की भी आपको बहुत मुबारक देता हूँ। तो कुछ देर बहुत हो गई है, मैं देर ताख़ीर को भी ताख़ैर कहता हूँ ताकि खैर का पहलू शामिल रहे। क्या ईरान में कोई भी ना नहीं कहता, वो ना खैर कहते हैं ताकि खैर का पहलू शामिल रहे। तो जनाब मुख्तसर अर्ज करूँगा, इसके बाद आपकी कोई फरमाइश हुई तो जैसा आप फरमाएंगे मैं फरम जाऊँगा। क्या बात है। एक ही दिन में 12 अरब यूनिवर्सिटी वालों हो रहा ना, कोई करप्शन करके दिखाए। एक ही दिन में 12 अरब की कोई करप्शन करके दिखाए। दुनिया भर में है कोई आमसा। दुनिया भर में है कोई हमसा, हमसा हो तो सामने आए। क्या बात। एक कथा ताबी साहब, ओबामा का जवाब है जी, देख कितना नबे तकल्लुफ हो, कुछ जरा एहतियात कर भाई। देख कितना नबे तकल्लुफ हो, कुछ जरा एहतियात कर भाई। छोड़ सा ड्रोन हमलों का दाल कीमे की बात कर भाई। छोड़ किस्सा ड्रोन हमलों का। ड्रोन हमलों से याद आया अपना कि अनवर उसकी दरिंदा खूई से
अनवर उसकी दरिंदा खूई से, कितने फूटे लहू के फव्वारे, इतने फिरौन ने न मारे थे जितने बंदे ड्रोन ने मारे। क्या बात, इतने फिरौन ने न मारे थे, क्या बात है, क्या बात है, इतने फिरौन ने न मारे थे जितने बंदे ड्रोन ने मारे। हैं जी, जब आदमी अखबार पढ़ता है तो उसकी अपनी सवाबदीद है कारी की कि पहले कौन सी खबर पढ़े तो दूसरी कौन सी पढ़ता है। ये तरतीब उसका अपनी मर्जी के मुताबिक है। मैंने एक दिन के अखबार की 4 खबरें जिस तरतीब से पढ़ी कुछ अरसा पहले, मुलाहिजा फरमाइए। पहली खबर है कि वज़ीर ख़ारजा तुर्की के दौरे पर हैं कल से। फर्स्ट न्यूज़, वज़ीर ख़ारजा तुर्की के दौरे पर हैं कल से, घरों में गैस की बंदिश मुसलसल हो गई है। घरों में गैस की बंदिश मुसलसल हो गई है, कोई खतरा नहीं है। आमिरियत का वतन में नसीबो लाल की एल्बम मुकम्मल हो गई है। क्या बात, चारों आफत जुड़ गए ना लग रहा है। नसीबो लाल की एल्बम मुकम्मल हो गई है, क्यों करना एतराफ करें खुल के दोस्तों। महंगाई हो गई है पर इतनी नहीं हुई, कितनी है मेहरबान हुकूमत तमाम पर, रोटी अभी 50 रुपए की नहीं हुई। इतनी है मेहरबान क्या बात है, हुकूमत तमाम पर, रोटी अभी 50 रुपए की नहीं हुई। इसका बयान भी तो जरूरी है दोस्तों। ये वाक़या है इश्क व मोहब्बत के बाप का, सोनी घड़े के साथ है मुद्दत से मुंतजिर, भारत ने रोक रखा है पानी जनाब का। सोनी घड़े के साथ, क्या बात है, सोनी घड़े के साथ है मुद्दत से मुंतजिर, और भारत ने रोक रखा है पानी जनाब का। एक कथा सुनिए, बंद गोभी पे गौर करता हूँ। लो जी, मौजू देखो, बंद गोभी पे, बंद गोभी पे गौर करता हूँ। ये भी एक फेल इस्तेरारी है, एक पर्दे के बाद फिर पर्दा, पर्दादारी ही पर्दादारी। क्या बात, गोभी होनी ना, ये भी एक फेल इस्तेरारी है, एक पर्दे के बाद फिर पर्दा, पर्दादारी ही पर्दादारी है। बस यही सोचता हूँ मस्जिद में मैंने जूती कहाँ उतारी। बस यही सोचता हूँ मस्जिद में मैंने जूती कहाँ उतारी है। रावी का बयान है, ताबी साहब के लिए खास, रावी का बयान है कि मेरे साबिक का पुल पर, समझ गए ना रावी, रावी का बयान है कि मेरे साबिका पुल पर चींटी कोई कहती थी किसी फील रवां से, कीड़ी हाथी नु आखदी। हाँ जी, चींटी कोई कहती थी किसी फील रवां से, बेतरह लरस जाता है ये लोहे का पुल भी, जिस वक्त भी हम मिलके गुजरते हैं यहाँ। चींटी कोई कहती थी किसी फील रवां से, बेतरह लरस जाता है ये लोहे का पुल भी, जिस वक्त भी हम मिलके गुजरते हैं यहाँ से। और जनाब कल नौजवानों के लिए कल जो हुआ है दफतन, उससे मेरा मुकालमा, कल जो हुआ है दफतन उससे मेरा मुकालमा, खूबी इख्तिसार का तजर्बा कुछ यूनिक है। मैंने कहा कि जाने मन, बड़ी मुश्किल है, मैंने कहा कि जाने मन, उसने कहा कि क्या कहा,
मैंने कहा कि कुछ नहीं, उसने कहा कि ठीक है। कल जो हुआ दफतन, उससे मेरा मुकालमा खूबी इख्तिसार का तजर्बा कुछ यूनिक है। मैंने कहा कि जाने मन। उसने कहा कि क्या कहा? मैंने कहा कि कुछ नहीं। उसने कहा कि ठीक है। और जनाब दोनों के दरमियान हैं बेअंत दूरियां। ये जनाब इम्कान इत्तिसाल कहाँ, खूब और जिश्त में अच्छी और बुरी चीज आपस में नहीं मिल सकते। इम्कान इत्तिसाल कहाँ, खूब और जिश्त में वाइस की तोन देख के आता है ये ख्याल, दोज़ख को लेके जाएगा कैसे बहिश्त में। वाइस की तोन देख के आता है ये ख्याल, दोज़ख को लेके जाएगा कैसे बहिश्त में। और जनाब एक गोया कम कम है। मीर साहब ने के यहाँ कम कम का लफ्ज बड़ा इस्तेमाल होता है। कम कम बादो बारा है कम कम। चलते हो तो चमन को, तो या फिर उनके यहाँ इस्तेमाल होता है कली का लफ्ज की। तो मैंने दोनों लफ्ज इस्तेमाल किए। गोया कम कम है दीद का इम्कान, खिलना कम कम कली ने सीखा। गोया कम कम है दीद का इम्कान, आरज़ू की कली नहीं खिलती, गरचे नजदीक है गली तेरी पर हमें पार्किंग नहीं, पर हमें पार्किंग नहीं मिलती, पर हमें पार्किंग नहीं मिलती। और जनाब एक गज़ल के शेर नौजवानों के लिए ख़ास तौर पे, गालिब की ज़मीन ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता। बच्चियों बैठ जाओ प्लीज़, तशरीफिए मतलब बैठिए। कि तुझे मुझसे मुझको तुझसे जो बहुत ही प्यार होता, तुझे मुझको मुझको तुझसे जो बहुत ही प्यार होता, न तुझे करार होता न मुझे करार होता। कभी सर्द सर्द आहें, कभी गर्म गर्म आंसू, मेरे हाले जार जैसा तेरा हाले जार होता, मेरे हाले जार जैसा तेरा हाले जार होता। मेरी आरज़ू में होते तेरे बाल बिखरे बिखरे, तेरे शौक में गरीबा मेरा तार तार होता। और तेरा हर मर्ज उलझता मेरी जाने नातमा से, जो तुझे जुकाम होता तो मुझे बुखार होता, जो तुझे जुकाम होता तो मुझे बुखार होता। किसी चौक में लगाते कोई चूड़ियों का खोखा, तेरे शहर में भी अपना कोई कारोबार होता। और गमो रंज आशिकाना नहीं कैलकुलेटराना, इसे मैं शुमार करता जो न बेशुमार होता। क्या बात। वहाँ जेरे बहसाते खतो खालो खुए खूबा, गमे इश्क पर जो अनबर कोई सेमिनार होता, गमे इश्क पर जो अनबर सेमिनार होता। वीडियो अनवर मसूद साहब दी उर्दू पोएट्री सी, फनी सी बट उर्दू सी। उर्दू साडे सिर तो लंघ गई है मोस्ट ऑफ दी। मैं पोएम कहांगा, मैनूं लग्या सी पंजाबी च होएगी। नहीं आया वाली कुछ कुछ जरूर समझ आई सानू, ऐसी गल नहीं है। ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल समझ आई, पर काफी कुछ समझ आई, पर काफी कुछ समझ नहीं भी आई, क्योंकि उर्दू बहुत ही टफ लैंग्वेज में कहांगा। जो वर्ड इन्होंने यूज किए ने ਉਹ ਸਮਝਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਕਈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਹਨਾ। ਜੋ ਵੇ ਆਫ ਟਾਕਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਵੇ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਇਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ, ਉਹ ਵੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਰਦੂ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ
ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਈਏ ਤੇ ਕੁਝ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘ ਗਈ, ਬਟ ਜੋ ਲੰਘ ਗਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਯੈਸ ਵਾਕਈ ਗਾਇਜ਼। ਸੋ ਐਸੀ ਅਨਵਰ ਮਸੂਦ ਜੀ ਦੀ ਫਨੀ ਉਰਦੂ ਪੋਇਟਰੀ ਜੋ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ, ਜਿੰਨੀ ਸਮਝ ਆਈ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਜੋ ਪੋਇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੋਅ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ। ਅਨਵਰ ਮਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੁਆਰਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।